देर रात तक चला राज्यसभा सांसद का जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्याएं। बड़वानी से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। सिलावत नगर के बस स्टैंड पर रविवार को देर रात 12 बजे तक राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी को जनता का दरबार चला। जनता ने अपनी समस्याएं सुनाई तो राज्यसभा सांसद ने इनके निराकरण का आश्वासन दिया। जिले सहित प्रदेश के इतिहास में संभवतः यह पहला मौका था जब कोई राज्यसभा सांसद ने देर रात तक इस तरह खुली चौपाल में जनता के बीच बैठकर समस्याएं सुनी हो। राज्यसभा सांसद के इस नवाचार की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। रात्रि 9 बजे जनता दरबार में पहुंचे राज्यसभा सांसद का यह कार्यक्रम रात्रि 12 बजे तक चला। इस दौरान नगर के सैकड़ों लोग यहां पहुंचे और नगर विकास पर अपनी राय बताई। नगर वासियों ने नगर विकास को लेकर 20 से अधिक बिंदुओं पर अपनी बात रखी। इन सभी मांगों को प्राथमिकता से पूरा कराने की बात राज्यसभा सांसद ने कही है। जनता से सीधे रूबरू होकर राज्यसभा सांसद ने हर व्यक्ति की बात सुनी और समाधान किया। राज्यसभा सांसद ने अपने गृह क्षेत्र सिलावत को स्मार्ट नगर बनाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि सिलावत में विकास कार्य कराकर इसे मॉडल बनाया जाएगा। कभी बचपन में बाजार करने के लिए यहाँ आया करता था। मेरे अनेकों साथी इस चौपाल में मौजूद है जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करते थे। मंच पर विराजित और सामने बैठे हुए सभी वरिष्ठ जनों ने कभी मुझे ए छोरा इधर नहीं इधर से चल ऐसे उंगली पकड़ के मार्गदर्शन किया करते थे। इस शहर के हर दुकानदार के साथ बचपन से लगाकर आज तक किसी न किसी बहाने मिलना होते रहा है। ये एक व्यवसायिक केंद्र है जिस पे हमेशा मेरा आना जाना लगा रहा। मैं आज भी हिंदुस्तान की धरती पर जहां भी जाता हूं मैं कहता हूं कि सिलावत का रहने वाला हूं, ठान का नाम बाद में लेता हूं। लेकिन उससे बड़ी पहचान है बड़वानी और बड़वानी से बड़ी पहचान है मध्य प्रदेश। तो जब हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में जाता हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश कहता हूं और भारत की धरती से जब बाहर देशों में जाना पड़ता तो मैं कहता हूं सिर्फ मैं हिंदुस्तान का या भारत देश का रहने वाला हूं कहता हूं। मेरे मन में हमेशा एक टीस रही, एक कल्पना रही। इस नगर में से मैं जब भी निकलता था तो मेरे को ऐसा लगता था कि यहाँ कुछ करने की जरूरत है, लेकिन तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं कक्षा 6वीं में यहाँ पढ़ा, 11वीं 12वीं में पढ़ा। इस धूल में दिवाली के पटाखे बीनकर कभी दिवाली मनाया करता था। आज इसी मिट्टी से, इसी गोई का पानी पीकर, इस मिट्टी में जो फसल पकी उसको खाकर और आप सबकी उंगली पकड़कर मैंने चलना सीखा है। और आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में आपका ये बेटा, आपका ये किसान का बेटा राज्यसभा सांसद बनकर गया है। तो देश के 245 सांसदों में सबसे कम आयु का राज्यसभा सांसद मैं ही हूँ। चाहिए और खिलाड़ी के लिए क्रिकेट मैदान भी अच्छा होना चाहिए। श्रीमान से निवेदन है कि बस स्टैंड जो है वो व्यवस्थित नहीं है, गाड़ी एक साथ आती है और एक्सीडेंट की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो बस स्टैंड बढ़िया से बढ़िया बस स्टैंड हो। यात्री प्रत्याशी तो यहाँ है ही नहीं। तो सबसे शर्म की बात अगर है इस नगर की तो वो पेशा भर की है। महिलाएं जब आती हैं तो रमेश भाई राठौड़ ने जो बताया है, हमारी जो हाई सेकेंडरी है उसका उन्नयन किया जाए। उसमें जो कॉमर्स के लेक्चरर्स, साइंस के लेक्चरर्स, मैथ्स के लेक्चरर्स की जो कमी है उसको पूरा किया जाए। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी चौहान दोनों ही हमारे जो नेता हैं और साथ ही हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी उन सब ने एक कल्पना की है कि आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बने। इसी कड़ी में अपने गृहनगर सिलावत में आज रात्रि में मैंने
हमारे भाइयों और बहनों के बीच में एक चौपाल लगाई और चौपाल लगाकर इस ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत कैसे बनाएं, इस दिशा में सबसे सुझाव लिए गए और सभी ने बहुत बेहतरीन और अच्छे सुझाव भी दिए और अच्छा सहयोग करने के लिए भी पूरे मन से मदद करने से भी वचन दिया है। मैं इस गांव का रहने वाला हूं और मैं राज्यसभा सांसद हूं, तो मैं भी गांव की जनता को ये वचन देता हूं कि आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उनके तरफ से जो सहयोग किया जा रहा है वो किया ही जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से भी हर सहयोग करवाने के लिए और मेरी तरफ से हर प्रकार की मदद करके गांव की समस्या को समाप्त करके आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत सिलावत बनाने की दिशा में संकल्पबद्ध हूँ। रेडी सर आज चौपाल का आयोजन किया, ये माइक बंद करवा दो। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी चौहान दोनों ही हमारे जो नेता हैं और साथ ही हमारी जो पार्टी के पदाधिकारी उन सब ने एक कल्पना की है कि आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बने। इसी कड़ी में अपने गृहनगर सिलावत में आज रात्रि में मैंने हमारे भाइयों और बहनों के बीच में एक चौपाल लगाई और चौपाल लगाकर इस ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत कैसे बनाएं, इस दिशा में सबसे सुझाव लिए गए और सभी ने बहुत बेहतरीन और अच्छे सुझाव भी दिए और अच्छा सहयोग करने के लिए भी पूरे मन से मदद करने से भी वचन दिया है। मैं इस गांव का रहने वाला हूं और मैं राज्यसभा सांसद हूं, तो मैं भी गांव की जनता को ये वचन देता हूं कि आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उनके तरफ से जो सहयोग किया जा रहा है वो किया ही जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से भी हर सहयोग करवाने के लिए और मेरी तरफ से हर प्रकार की मदद करके गांव की समस्या को समाप्त करके आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत सिलावत बनाने की दिशा में संकल्पबद्ध हूँ।